है, ये जो स्पेसिफिक ध्यान है, इसमें अल्लाह हु का ही उच्चारण करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, विरोध के हमारा ये हाल हो रहा है कि मुझे खाना पर से उठा के हटा दिया गया, क्योंकि मैं फ्री में नहीं खाना खा रहा था, मैंने पैसा पेड करके खाना खाया, किसी के बाप का खाना नहीं खा रहा था। पहले अपने नाम का फर्क है, इसलिए उस मार्ग से इजी होता है, लेकिन ये जो मार्ग है ये इनका शिविर है। मतलब अल्लाह के नाम का आपको इजी होता है, राम के नाम से आपको दूर पड़ता है। किसी का हो सकता है, किसी का नहीं भी करवाओ। हाँ, मुस्लिम वो आते हैं, मेरा शिविर एक वीडियो दे दीजिए जिसमें 200-250 मुस्लिम रहे और 10 गो उसमें हिंदू रहे, और वो ओम का जो है स्मरण। अगर नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव झा और आप अभी बिहार राइट न्यूज देख रहे हैं, और अभी हम छत्तीसगढ़ के चापा रेलवे स्टेशन पे हैं, और कुछ दिन से यहाँ के ओशो शिविर लगी थी, जिस ओशो शिविर में हम थे, और वहाँ पे अल्लाहू का एक मेडिटेशन कराया गया था, जिसे सूफी मेडिटेशन कहा जाता है। उस मेडिटेशन के दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसका मैंने विरोध किया था, तो सवाल का जवाब नहीं मिला था और बहुत अधिक विरोध हुई। तो हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं जो इनका परिचय लेते हैं, और इनसे ये उस चीज को क्लियर करेंगे। तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम है स्वामी बोधिधर्मा। हाँ, मैं यहाँ का विपसना का संचालक हूँ। अच्छा, और मैं एक बुक भी लिख चुका हूँ, ताओ ते चिंग का पर्सपेक्टिव करके। तो आपका जो भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर देने का। जैसे कि हमारा सवाल एक ही है कि आपका सब कुछ अच्छा लगा हमें, मैं भी संन्यास लिया, लेकिन हमें एक चीज की प्रॉब्लम है कि आपने अल्लाहू का आधे घंटा तक क्यों मेडिटेशन किया? क्योंकि वो एक सूफी मेडिटेशन है। पहली बात तो आपको समझ लेना चाहिए कि सूफी एक अलग है, इस्लाम एक है, और सूफी उसका एक टाइप का ब्रांच बोल सकते हो। हाँ, तो अभी का जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है उसका हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हाँ। हम जो करते हैं वो सूफी इस्लाम का जो स्पिरिचुअल साइड है उसका हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत। और अल्लाहू जो ध्यान है वो ध्यान वो एक ध्यान है, मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। जैसे मैं पहले वीडियो में बोला कि हु जो है वो नाभि से निकलता है, हारा से निकलता है। उस हारा को एक्टिव करने के लिए जैसे और भी ध्यान ऐसा होता है हु का उच्चारण, तो उसके लिए उस ध्यान को किया जाता है। इसका साथ कोई क्योंकि अल्लाह वो एक सूफी मेडिटेशन, जैसे हम बुद्धम शरणम गच्छामि करते हैं, हम राम का भी नाम लेते हैं, क्योंकि ओशो हर चीज को मिलाए है। ओशो में सारे संप्रदाय का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, उस चीज को ले है। तो हम जब हम इस्लाम का जो सूफी इस्लाम का प्रैक्टिस करेंगे तो उनका ही लेंगे। जब बुद्धा का क्रूज करेंगे तो उनका, जैसे मैं विपासना का टीचर हूँ, तो विपासना मेनली बुद्धा से आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है। हम जो है हम ओशो सन्यासी है। मैं विपासना करता हूँ, इसका मतलब कि मैं ऐसा नहीं हूँ। दूसरा भी ध्यान होता है, जैसे हम भजन भी करते हैं, हम कृष्ण की भजन भी करते हैं, हम सभी चीज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस उसको कहते हैं। उसका वो एक स्पेसिफिक ध्यान है, वो एक भक्ति मार्ग का एक स्पेसिफिक ध्यान है। उसके लिए हम सभी करते हैं, उसमें से एक शामिल है बस। अच्छा, उसमें से एक शामिल है तो ठीक है। आप क्यों आप एक जगह कम से कम 200, 250, 300 सनातनी बैठे हुए हैं, और मेडिटेशन के नाम पे अल्लाहू अगर आप नारे लगाइएगा या फिर मेडिटेशन करवाइएगा तो किसी को भी ठोक वो धर्मनिरपेक्ष बातें हैं, जिसको आप 200-250 सनातनी के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, आपका वो मेडिटेशन है, मैंने माना, तो आपकी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, सबको नहीं करा सकते, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपका वो मेडिटेशन है तो आपने क्या पहले बोला कि जैसे नमाज पढ़ते हैं उस अवस्था में आप बैठ जाइए, और हम उसको आधे घंटा तक अल्लाहू अल्लाहू का ही नारे लगाएंगे, ठीक है। तो आप नमाज अवस्था में क्यों बैठाए? पहली बात तो 200-250 सनातनी नहीं बैठे हैं, 200-250 ओशो सन्यासी बैठे हैं। तो ओशो सन्यासी सब उसमें सनातनी थे? ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो मुस्लिम है, तो ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। आप एक काम कीजिए ना, ठीक है, आपके 200-300 आंसर देने दीजिए मुझे। हाँ, तो पहली बात तो हम सभी ओशो सुनने से, हम ओशो के लिए यहाँ पे आए हैं, हम कोई संप्रदाय के लिए यहाँ पे आए ही नहीं। दूसरी बात, सनातनी का मतलब क्या होता है वो आपको मैं पिछले वीडियो में समझा दिया था थोड़ा बहुत, फिर भी समझा देता हूँ। सनातन का मतलब होता है जो हमारा एसेंस है, जो हमारा एब्सोल्यूट रियलिटी है, उस चीज को सनातन बोला जाता है। और धर्म का मतलब कोई रिलीजन संप्रदाय नहीं है। धर्म का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। जैसे आग का नेचर है जलाना, तो ये वो हिंदू नहीं है कि मुस्लिम नहीं है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, तो इस चीज को धर्म बोला जाता है। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसमें कोई रिलीजन का कोई बात ही नहीं है। तो आप जिस ढंग से सनातनी बोल रहे हो उस ढंग से सनातनी शायद ही यहाँ पे कोई नहीं है। हम सनातन को जानने का प्रोसेस में है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, तो पैदाइशी ब्राह्मण हो जाने से मैं ब्राह्मण नहीं हो गया हूँ।
पैदा से भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके लिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। हम ब्रह्म के मार्ग में चल रहे हैं, हाँ। इसलिए हम ब्राह्मण हूँ बोल सकते हैं खुद को। इसके लिए ब्राह्मण घर में पैदा होने का कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ पे ये आपने बोला कि सनातनी हम नहीं है, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप जितने ओशो सन्यासी हैं, आप किसी मस्जिद में चलिए और वहाँ पे 10 को बोलिएगा। आप राम को ओम का भी बहुत सारे है ना मेडिटेशन, आप उनको बोल दीजिएगा कि तुम 1 घंटा तक आ जाएगा 200 मुस्लिम को मार, कि आप उसमें 50 को हिंदू भी रहेंगे, 200 मुस्लिम को खड़ा कीजिए। यहाँ 1-2 मुस्लिम थे ना, आप 50 को हिंदू को खड़ा कीजिए और 200 मुस्लिम को खड़ा कीजिए और किसी मस्जिद में जाके या वो जहाँ पे उन लोग का जगह होगा वहां पे आप बोलिए ओम का मेडिटेशन करो आधे घंटा तक। पहली बात तो हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, ना कि हम मंदिर में जाएंगे। हम आप अपने जगह पे मुस्लिम को बुला के करवाओ। हाँ, मुस्लिम वो आते हैं। मेरा आपको एक वीडियो दे दीजिए जिसमें 200-250 मुस्लिम रहे और 10 गो उसमें हिंदू रहे और वो ओम का जो है स्मरण। अगर उतना सारा मुस्लिम ओशो में जुड़ जाएंगे, हाँ। ओशो में जुड़ जाएंगे, ये पहला कंडीशन है। ये फिर आपका ये कंडीशन है कि हम अल्लाह का नारा लगा रहे हैं, इसमें मुस्लिम प्रभावित होंगे और मुस्लिम लोग आएंगे, हमारा डोनेशन बढ़ेगा, हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। क्योंकि ओशो से बहुत लोग को बहुत नेगेटिव चीज भी लोग बोलते हैं, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं। और हम आपका शिविर अटेंड किए, हमको सब कुछ अच्छा लगा, एक चीज बुरा लगा। कहीं इस चीज के लिए तो आप लोग नहीं कर रहे कि धर्म को बढ़ाने के लिए आप जो है कि उसका मनोबल फंडिंग लेने के लिए सब कर रहे हैं। पहली बात तो हम उतना फंडिंग लेते ही नहीं। हाँ। ये जो है ये पेड है और जो भी आते हैं डोनेशन हमारे पास ज्यादा आता भी नहीं है इस आश्रम। वैसे मैं आश्रम से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे जरूरत ऊपर से पता है, फंडिंग उतना आते नहीं है जितना लिया जाता है। मैं भी यहाँ पे 6 महीने से हूँ, मैं संचालक हूँ, लेकिन फिर भी मैं पे करके ही रहता हूँ, ठीक है। तो फंडिंग वैसे डोनेशन का हमारा कोई लालच नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात है, हम हमारे जगह पे कर रहे हैं, ना कि हम मंदिर में गए हैं, ना ही जगह पे ही कीजिए। आप फिर से मुझे रोकिए मत। तो हम हमारे जगह पे कर रहे हैं, हम ओशो आश्रम में कर रहे हैं, ना कि हम मस्जिद में गए हैं, ना कि हम मंदिर में गए हैं। हम मंदिर में जाके अल्लाह का नारा नहीं लगाए हैं, ना कि हम मस्जिद में जाके राम राम का नारा लगाएंगे, क्योंकि ये सांप्रदायिक जगह है। ये सांप्रदायिक और धार्मिकता ये दोनों अलग चीज है, इसको समझ लीजिए, डिफरेंट समझ लीजिए। धार्मिकता का मतलब होता है जो धर्म का मार्ग में है, जो सारे दुनिया का स्वभाव को जानने के लिए लगे हैं, जो जैसे मैं जो ध्यान करवाता हूँ विपश्यना। आपका प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि आपका अल्लाह सबसे प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम। और ऐसे दूसरा किसी मुस्लिम को बुलाएंगे तो उसका राम सबसे प्रॉब्लम हो जाएगा शायद। तो इसलिए मैं जो ध्यान करवाता हूँ वो है विपश्यना, उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया जाता है, ना उसमें कोई आपके धर्म के आपके इससे विपश्यना से हमको कोई लेना देना नहीं। मैं समझा रहा हूँ ना, हम आपको उस मैटर को आप छोड़िए विपश्यना। नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, 2 मिनट बोल दे दीजिए। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको अभी क्या पता है? आपको ना तो आत्मा पता है, ना परमात्मा पता है, ना अल्लाह पता है, ना कुछ पता है। तो आपको पता है आपका शरीर है और आपका मन है, तो ये दोनों चीज आपको पता है। तो इसको इसलिए हम विपश्यना में क्या करते हैं, इस दोनों को ही देख देख के पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ उसी ध्यान को करवाता हूँ। लेकिन और इसीलिए क्योंकि आपका जैसे अल्लाह से प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का मुस्लिम से उसी से प्रॉब्लम होगा, ठीक है, राम से प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए, लेकिन उसको जब मन को विश्लेषण कर करके जब वो पहुंचेगा तो वो देखेगा कि परमात्मा अल्लाह वो बस नाम का फर्क है, इसलिए उस मार्ग से इजी होता है। लेकिन ये जो मार्ग है ये इनका शिविर है, मतलब अल्लाह के नाम का आपको इजी होता है, राम के नाम से आपको दूर पड़ता है। किसी का हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। गलत है, जैसे गलत सही का बात नहीं। जैसे मेरा ना तो अल्लाह से कुछ होता है, ना तो राम से मेरा कुछ होता है। इसलिए आप जो है कि सबको बैठा के अल्लाह अल्लाह करवाते हैं। मैं नहीं, पहली बात तो मैं नहीं करवाया हूँ। दूसरी बात, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा दोनों में से किसी का भी प्रति मतलब भाव नहीं जगता है। अच्छा, भाव नहीं जगता ना, मेरा दोनों में से किसी का भी प्रति भाव नहीं जगता है। ठीक है, आपसे कोई आपने इसको क्लियर किया, लेकिन क्लियर इसको उनको करना होगा जो प्रेमा, क्या नाम है उनका, जो प्रेमानंद जी, जो अभी वहाँ के चापा के जो संचालक है, जो जिसने अल्लाह का नारा लगवाया था, उनसे मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ।
आप हमको ये क्लियर कीजिए, आपने क्यों लगाया, इससे फायदा क्या, क्यों ऐसा करवाया? देखिए वो तो आप ये भी बोल सकते थे कि जिसको मर्जी अल्लाह लो, जिसको मर्जी जो है वो लो। नहीं, आपने पहली बात ये तो क्यों हाँ। बोला कि आप नमाज के अवस्था में बैठिए और अल्लाह ही का नारा लगाना है आधे घंटा? क्योंकि ये जो ध्यान है, ये जो स्पेसिफिक ध्यान है, इसमें अल्लाह हु का ही उच्चारण करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप निकाल जाइए। ये आप आपको बोलिए, कोई- आप आपको कोई मानव एक नहीं है। गाना बजा रहे हैं अल्लाह अकबर का, उसका फिर आप करवा रहे हैं, निकल तो जाएंगे। हम निकले विरोध के, तो हमारा ये हाल हो रहा है कि मुझे खाना पर से उठा के हटा दिया गया, क्योंकि मैं फ्री में नहीं खाना खा रहा था, मैंने पैसा पेड करके खाना खाया, किसी के बाप का खाना नहीं खा रहा था, मैं अपने खुद के बाप का पैसा दिया था तो खा रहा था। ठीक है, तो ठीक है। ये सन्यासी का नियम नहीं है कि आप किसी को खाना पर से उठा दीजिएगा। आपके घर पे कोई गया है, आप बोलिएगा आप निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो, तुरंत उठो। उस लेडीज का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं ईट से ईट बजा के रखूंगा जब तक ये चीज वो, ये नेक्स्ट टाइम से कोई भी शिविर आपका लगेगा, अगर देखिए, उसमें मैं भी- अल्लाह का